हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपको अपने फेवरेट चैनल के विषय इजी लर्निंग। तो बच्चा लोगों, आज आपकी इस मेहनत में हमारी थोड़ी सी मेहनत ऐड हो रही है और हम करते हैं आज चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन लाइन बाय लाइन विद द एनसीईआरटी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का हेलो एल्केन हेलोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको सारा कुछ समझ में आता है, बट एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी आपकी। तो कुछ लाइंस यहाँ पे बहुत काम की है, इसलिए इन लाइंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक एक नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं इन लाइंस पे बच्चों लोगों। क्लियर? देखिए, तो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल एक नंबर का एमसी पूछ सकता है। प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में काम आती है, ये याद रखनी है आपको, है ना। इसी तरह क्या होता है बच्चा लोगों, हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन जो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, आयोडीन होती है, इसकी वजह से एक जो कमी से एक डिजीज हो जाती है गोइटर। नाम तो आपने 10th क्लास में सुना होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन क्वीन, मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो बेहोशी करने के काम आती है हेलोथेन। क्लियर बच्चा लोगों? तो ये आपके कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हेलो एल्केन एल्काइल एलाइलिक हैलाइड जरूर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। मिलता है इस पे एक नंबर का एमसीक्यू, आपको याद होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे जुड़ा है, जो कार्बन उससे जुड़ा है हेलोजन दैट इज, और जिससे जुड़ा है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। क्लियर? और ये बना के देखा, देखिए CH2X। क्लियर? तो बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड सब जानते होंगे आप लोग। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन से डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप से हेलोजन जुड़ा हुआ, दैट इज CH2X। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इसको। पूछता है, पक्का आएंगे, क्लासिफिकेशन जरूर आते हैं यहाँ पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन पे। बेंजाइलिक हैलाइड एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे जुड़ा है, जो कार्बन उससे जुड़ा है हेलोजन। नेक्स्ट विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड सबको पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे जुड़ा है हेलोजन, और कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्लियर? पक्का? चलिए, दिस इज विनाइलिक हैलाइड पूछ सकता है, पक्का एमसीक्यूज में आएगा, पक्का कह रहा हूँ। एलाइलिक या विनाइलिक? ये आपके आईपीएससी नेम है, तो आईपीएससी नेम सबको आते होंगे ये वाले। क्लियर? ये स्ट्रक्चर्स है, एक क्वेश्चन है, इसमें से आईपीएससी नेम में जरूर आएगा, ये जरूर याद रख लीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 6 दिए हुए हैं, और 6 में से एक जरूर ले लीजिए आप। आईपीएससी नेम, स्ट्रक्चर बेस आईपीएससी नेम काफ़ी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। अब यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। क्लियर? इसमें से 5 हैं, फर्स्ट सेकंड तो इजी है, तो आप बना लेंगे खुद। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो चीज़ें वो जो आती हैं वो नहीं, तो आप सीखने का वो ऑलरेडी आती है। तो अब आपका है नेक्स्ट कौन सा बच्चा लोगों, थर्ड 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोएक्टेन बना रहे हैं हम। तो 3 पे हमने आयोडीन लगाया, ओके, और 4 पे हमने क्या लगाया बच्चा लोगों, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सबको आता है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये हमने लगा दिया। 4 पे डंडे पूरे करिए, बिना डंडे के अंडा मिलेगा, याद रखना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम का है। क्लियर? बोलो बच्चा लोगों, समझ में आ रहा है सबको?
नेक्स्ट है आपका बच्चा लोगों 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन, तो हमने 4 कार्बन लगाए और ब्यूटीन 2 पे डबल बॉन्ड और 1 और 4 पे ब्रोमीन। डंडे जरूर पूरे करिए, वापस से कह रहा हूँ। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, टफ है, काफ़ी बार पूछ चुका है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो फटाफट से बनाएंगे हम बेंजीन। क्लियर। और बेंजीन जो बनी उस पे हमने लगाया 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल। ओके। और आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाने आना चाहिए। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जो आपको दिख रहा है। क्लियर। अब इसको जोड़ दो यहाँ पे, फोर्थ वाले पे जोड़ दिया। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ए थे आईपीसी नेम आ सकते हैं, एक एक नंबर में पूछ सकता है। सबको आ रहा है बच्चा लोगों को? तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमी हेलो एल्केन्स, और इसमें ये सारे मैंने कॉपी में कराए हुए हैं तो आपको आते होंगे। अब जो है आपका एक क्वेश्चन कॉपी में कराया हुआ है मैंने, है ना, तो जरूर आता है 2 मिथाइल ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूट पैदा हो सकते हैं। तो 4 हैं, चारों मैंने कॉपी में बनाए हैं। आ सकता है एमसीक्यूज में कितने मोनोक्लोरिनेशन से प्रोडक्ट पैदा होंगे इसके। क्लियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे नियोपेंटेन जो है, नियोपेंटेन का एक होगा, दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का एक होगा। क्लियर। सबको आ रहा है पक्का? प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरिन, हेलोअरिन सब आती है आपको। और दिस हमने बीडीसी से अमीन्स में बनाई थी ये सारी, सैंडमेयर रिएक्शन और सारा कुछ यहाँ पे है। ये क्वेश्चन 100% ले लीजिए आप। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पक्का आएगा 100% में। इसमें से एक क्वेश्चन ले लीजिए आप पक्का, फिक्स। और दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ, दिस इज अगेन मार्कोनिकॉफ, और दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दे इन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ओके बच्चा लोगों। नेक्स्ट आपके इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन 6.2 सबको पता है कि हम KI की रिएक्शन जब एल्कोहल से कराते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज कर देता। फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं। सबको पता होगा, कॉपी में बिल्कुल प्यार से लाइन लिखी हुई है, मैंने कहा ना पूरी एनसीईआरटी हम कॉपी में लिख चुके हैं, बट उसे आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे याद रखना है आपको। क्लियर। समझ में आया सबका? नेक्स्ट है दिस इज C5H12, ये कॉपी में हो रहा है और आ सकता है इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन। 6.5 100% ले लीजिए, 100% बोल रहा हूँ। जरूर 6 में से एक रिएक्शन या 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन जरूर आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी मैंने कराई हैं, सब कुछ कराया हुआ है। 6 वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, है ना। और दिस इज फिनकेलिस्टीन 5th। ओके। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ हमने कॉपी में किया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का 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 ये क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? पैराडाइक्लोरोबेंजीन का, क्योंकि सिमेट्रिकली फिट होता है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्लियर। पक्का आ रहा है बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट आपकी आती हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम बढ़ रहे हैं। अब ये सब आता है हमें, एक क्वेश्चंस कॉपी में हो रहा है, इजी है, इजी पीजी क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि KCN से साइनाइड्स बनते हैं और AgCN से आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्यों बनते हैं वो हमने बड़े प्यार से कॉपी में लिखा हुआ है, आपको सबको आता होगा। ओके। चलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2, और SN2 में हमेशा आपको पता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होता है, पक्का आता है पक्का। ओके। SN1 अच्छा SN1 नीचे होगी, देखते हैं SN1 का। क्लियर। तो याद रखिए रेसमाइजेशन होता है SN1 में और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN2 में। देखिए पक्का ये क्वेश्चंस बनेंगे यार इसी पे। क्लियर। ये SN1 आगे देखिए, SN1
टू स्टेम में होती है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। SN1 की ऑर्डर होता है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे याद रखा करो। और अगर ओवरऑल निकालें तो अलाइलिक इन टर्सरी से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा और बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और नीचे ये पूरा दिया हुआ है। ओके क्लियर, बेंजाइलिक अलाइलिक टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी SN1 का ऑर्डर है। अलाइलिक या बेंजाइलिक एलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, क्योंकि उनके कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं रेजोनेंस से। तो ये कार्बोकेटाइन बनाए हुए हैं मैंने। और अगर सेम एल्काइल ग्रुप है तो आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से छोड़ के भाग जाता है। एग्जाम्पल 6.6 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है। पहले वाले सेट में CH2Cl और Cl में तो आप कर लेंगे इसे। ओके चलिए नेक्स्ट, ये सारा कुछ क्रेल कार्बन ये सब हमने कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी पढ़नी है, देखना इसे है। क्रेल और अक्रेल सबको पता है। क्रेल जब एक कार्बन से चारों चीज़ें अलग अलग लगी हो, देखिए इससे चारों चीज़ें अलग अलग लगी हैं तो एक क्रेल हो गया है ना, और क्योंकि यहाँ पे Br दो सेम लगे तो अक्रेल हो गया। क्लियर। इसी तरह सेकंड में देखते हैं। सेकंड में यहाँ पे क्या है बच्चा लोगों, दो ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं, अक्रेल है, और इसमें चारों चीज़ें अलग अलग लगी हैं तो एक क्रेल है। पक्का छांटने को बोलेगा, छांटने को पक्का। थर्ड दिस इज, यहाँ पे Br एक कार्बन से सारी चीज़ें अलग लगी हैं, क्रेल और अक्रेल। क्लियर। और देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं, सेम आंसर्स ऊपर से नीचे दिए, हमने पहले ही कर लिए। नेक्स्ट रिटेंशन, सबको पता है रिटेंशन जैसा है वैसा ही बन जाए, कोई भी बॉन्ड क्रेल कार्बन से अटैच ब्रेक ना हो। इन्वर्जन, रिटेंशन और रेशमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, बॉक्स बहुत काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आप देख रहे हैं ये रेशमाइजेशन हो गया, A और B दोनों मिक्स बन गया, रेशमाइजेशन। क्लियर, पक्का पक्का समझ में आ रहा है ना सबका। बोला करिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, A बना तो बिल्कुल सेम टू सेम बन गया, दैट इज रिटेंशन, और जब B बना तो क्या हो गया, इन्वर्जन, क्योंकि उल्टा हो गया। और इन्वर्जन और रिटेंशन का मिक्स बनता है, दैट इज रेशमाइजेशन। इन्वर्जन होता है SN2 में और रेशमाइजेशन होता है SN1 में, रिटेंशन किसी में नहीं होता। क्लियर, बोलिए पक्का। अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। दिस रिएक्शन विद मेटल्स, गिगनार्ड रेजेंट्स बनता है, CH3CH2Br Mg, ड्राई ईथर CH3CH2 MgBr। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड्स पाया जाता है। विक्टर गिगनार्ड ने 1900 में एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाया था, जिसका नाम गिगनार्ड रेजेंट पड़ गया। क्लियर। गिगनार्ड रेजेंट कैसे बनते हैं सबको पता है। याद रखिए मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गिगनार्ड रेजेंट बनाने के लिए। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अराइल हैलाइड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, कुछ भी पूछ सकता है, आता है। क्यों होते हैं, रेजोनेंस पार्शियल क्या होता है बच्चा लोगों, डबल बॉन्ड की वजह से क्लीवेज इम्पॉसिबल होता है CX बॉन्ड का, इसलिए टूट नहीं पाता, पहला रीजन। पक्का आता है, पक्का फ्री में रेजोनेंस बना सकते हैं आए तो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस की वजह से। हेलोअरीन में sp2 हाइब्रिडाइज तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, और यहाँ पे sp3 तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, इसलिए बॉन्ड आसानी से क्लीवेज हो जाता है, जबकि हेलोअरीन में क्लीवेज नहीं होता। तीसरा फिनाइल कैटाइन की इनस्टेबिलिटी होती है बच्चों लोगों। तो ये इस तरह से क्या है ना, मैं एक एक लाइन पूरी पढ़ ली हमने, है ना। क्लियर। SN1 काम ही नहीं करेगी। जैसे डाउ प्रोसेस आ गई, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल।
तो नेक्स्ट डाउ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए बच्चा लोगों NaOH से रिएक्शन करेंगे 623 केल्विन पे 300 ATM, फिर एसिडिफाई करेंगे। ओके, और जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप लगाते जाएंगे और तो पैरा पे, तो इस रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और फिर बन जाता है पिक्रिक एसिड बिल्कुल वार्म करने पे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड फिनॉल से भी बनाने आएगा आपको, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा 1 नंबर में कि नाइट्रो ग्रुप लगाने से क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बच्चा लोगों को लिखा करिए, और विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे कि क्लोरोबेंजीन रिएक्टिव हो जाता है। याद रखिए इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे दिखाई देगा, ओके, मेटा पे दिखाई नहीं देगा। और रेयर रेजोनेंस आते हैं, रेजोनेंस देख लेना, रेयर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट ऑन मेटा। क्लियर? हाँ, जा रही होगी, वो से काम होगा। ओके, DED की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम आता है इसका। क्लियर? तो ये थी समरी इसकी, और ये एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज में IUPAC नेम आपको आने चाहिए, कोई सा भी एक पूछता है, इसलिए ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो आपको पता नहीं। 6.4 वेरी इंपॉर्टेंट है, बना के देखा है हुआ, CH2Cl2 CH3 CCl4। 6.5 कराया हुआ है। 6.7 वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। 6.9 में पूछेगा SN2 कौन ज़्यादा देगा। 6.10 थोड़ा टफ है बच्चा लोगों। 6.9 में SN2 कौन देगा सबको पता है। कन्वर्जेंस है इसमें। कन्वर्जेंस का पहला बहुत टफ है, इथेनॉल टू ब्यूटानाइन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन इजी है, टोनिलिन से बेंजाइल अल्कोहल बहुत काम का है। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, ओके, और ब्यूटानाइन से ब्यूटुइन, 1 क्लोरोब्यूटेन से एनऑक्टेन दैट इज बुर्ज रिएक्शन से, और बेंजीन टू डाइफेनाइल, पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ फिर उसकी कर दो फिटिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। 6.12 बहुत काम का है, थ्योरी का क्वेश्चन है इसलिए ज़रूर मिलता है। डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का लोअर होता है, ओके। आप बताएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की, जबकि साइक्लोहेक्साइल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एल्काइल हैलाइड इमिसिबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं ना बनाते हैं। 6.14 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। 16 वेरी इंपॉर्टेंट। 17 वेरी इंपॉर्टेंट। 17 बहुत बार कराया मैंने। एक्वस KOH का मतलब पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में कौन सी होगी बच्चा लोग, SN1। SN1 का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो बना के देखेंगे। क्लियर? जब देखिए, ओके, बेंजाइल क्लोराइड टूटा तो बेंजाइल कैटाइन में कन्वर्ट हुआ, बेंजाइल कार्बोकैटाइन में, और दिस इज ओके। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी जो बनना है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, काफ़ी बार आया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 6.18 इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन बता दिया था, क्योंकि सिमेट्रिकली ज़्यादा फिट होता है, वो ढंग से लिखना होता है, प्रॉपर मेंटेन करना होता है। क्लियर? एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइड कार्बाइलामीन रिएक्शन, बदबूदार बच्चा पैदा हुआ है, सबको आना चाहिए। वहाँ का टॉपिक है, यहाँ पे भी दे दिया उसने। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस KOH से एल्कोहल बनते हैं, बट एल्कोहलिक KOH से क्या बनती हैं, एल्कीन्स बनती हैं। 6.22 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है 6.22। क्लियर? बोलो बच्चा लोग, सबको आ रहा है? चलिए, तो ये टेक्स्ट के आंसर्स हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने पूरा किया, फटाफट से देख लेंगे पूरा। देखिए रिवाइज जितना ज़्यादा कर लेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ढंग से कर लीजिए। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.7 दैट इज इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोब्यूटेन, आता है, काफ़ी बार आया, काफ़ी बार। 6.7 6.5 सबको पता है, साइक्लोपेंटेन है, C5H10 रिएक्ट नहीं करता बट सिंगल, ओके। चलिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे वेट